हेलो गाइस, WR का टाइम हो चुका है। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक क्या है? आज बहुत दिनों से लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन बनी हुई है, जैसे राजस्थान में और पंजाब में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में और भारतीय सेना कुछ ऐसा कर रही है, यानी कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने की आशंका लग रही है, यानी युद्ध हो सकता है भारत और पाकिस्तान का। क्यों हो सकता है, क्या है वजह इसके पीछे, तो बात करेंगे हम आज युद्ध को लेकर। तो वो टॉपिक छोटा टॉपिक है, बहुत से जिनको लेकर हमें विश्लेषण करना चाहिए। पर आज बात की जाए कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर क्यों हुआ था, तो मैंने इसको लेकर 5 से 7 वीडियो बना चुका हूँ, आप उनमें देख लेना क्यों हुआ था। और आज बहुत ही इस टॉपिक को लेकर बात होने वाली है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध बहुत करीब है, ज़्यादा दिन दूर नहीं है। क्योंकि भारत में दिन बर दिन गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है, कभी सेना की जो मूवमेंट है वो बहुत तेज़ हो रहा है। हालांकि हमें कुछ चीज़ें जानकारी जो हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो भारत सरकार ने बैन की हुई है, और कुछ चीज़ें जो हम बता पाएंगे, जैसे हमारे एयरपोर्ट बंद हो रहे हैं और पीओके लेंगे। खान सर ने भी मतलब ट्रेलर में दिया है कि पीओके भारत को ले लेना चाहिए, 2-4 परमाणु बम मार के उसके ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर है, और पाकिस्तान ही ले लेना चाहिए, ये सबसे अच्छा मौका है। और न्यूज़ में लगातार ये बनी हुई है बातें कि मतलब भारत अब कुछ बड़ा करने वाला है, कुछ बड़ा करने वाला। तो ये कुछ बड़ा नहीं होने वाला, ये बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। भारत ने एक इशारा कर दिया है। अभी आपने कुछ देर देखा होगा, कुछ देर पहले, कि 48 घंटे के अंदर बहुत सी मीटिंगें हुई है, राजनाथ सिंह ने, अजीत डोभाल ने, पीएम मोदी ने, सेना के सभी अधिकारियों के साथ। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत तो ऐसे CCS की बैठक ले रहा है। मूर्ख लोगों को क्या पता, जैसे हमारे मतलब भारत के जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को क्या पता CCS बैठक का महत्व क्या होता है, CCS बैठक क्या होती है। CCS बैठक कोई ऐसी बैठक नहीं होती है कि नॉर्मल बैठक होती है, ठीक है 15-20 आधा घंटा 1 घंटा मतलब चर्चा कर ली, उसके बाद छोड़ देंगे, ऐसी नहीं होती। CCS जो बैठक होती है ना, बहुत अच्छी बैठक होती है। ये बैठक होती है तब सोचो देश में अहम फैसलों पर चर्चा होने वाली होती है। ये देश के एक पॉइंट को नोट करके आती है, उस फील्ड से रिलेटेड, जिस फील्ड से रिलेटेड ये मीटिंग ली गई है। तो भाई साहब, सेना को जब बुलाया गया, सोच लो बहुत अच्छी कोई स्ट्राइक होने वाली है पाकिस्तान के ऊपर। क्यों होने वाली है? क्योंकि पाकिस्तान के दिन भर दिन, जैसे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद लगभग सेना है ना, मतलब बहुत तेज़ अपनी मूवमेंट तेज़ की है, सुरक्षा एजेंसियों ने मूवमेंट बहुत तेज़ कर ली है। हर तरीके की चीज़ें होती जा रही है, मैं पिछले कुछ दिनों से देखता जा रहा हूँ। बहुत मतलब सुरक्षा एजेंसियाँ कभी किसी को गिरफ्तार करी, कभी किसी को गिरफ्तार कर रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मतलब मणिपुर के अंदर है ना, जो ये हिंसा वगैरह हो रही थी, हिंसा कोई बीजेपी सरकार ने नहीं करवाई है, ना कोई देश की जनता ने की है, ना मणिपुर की जनता ने की है। ये डीप स्टेट बैठे हुए, जैसे अमेरिका है, वहाँ के लोगों ने किए हुए। और ये काम आज से नहीं है, ये जो बाइडेन के मतलब अमेरिका राष्ट्रपति बने थे तब से है, क्योंकि भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या की जा रही है? भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो बाइडेन अमेरिका राष्ट्रपति जब थे, तब से उन्होंने मणिपुर में हिंसा भड़कनी शुरू हुई थी। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर कुछ गधे लोग हैं जिनको मणिपुर के बारे में कुछ पता भी नहीं है, ना मणिपुर का कभी कोई हिस्ट्री पता है, ना मणिपुर के बारे में कुछ पता है। हमारे यूट्यूब चैनल पर अब मणिपुर का लेकर कभी आएंगे, ये हिंसा क्यों हो रही थी, और आपको हम एक आधा लेक्चर देखेंगे, कमेंट में डालेंगे कि मतलब उनका अटेंड करो, तो आपको पता चल जाएगा कि मणिपुर की हिंसा क्यों हो रही थी। मणिपुर की हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि कैसे ना कैसे करके बांग्लादेश के अंदर भी एक प्लान चल रहा है कि मणिपुर की हिंसा में ध्यान रखें, और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल या किसी चीज़ पर बांग्लादेश भी कब्जा करना चाहता था। पर अब तो सरकार चेंज हो गई है वहाँ पर। पहले जो सरकार थी आपको पता ही है, तो मैं इसके बारे में कभी टॉपिक लेके आएंगे बांग्लादेश को लेकर, तब हम आपसे बात करेंगे। मैं बांग्लादेश को लेकर 1-2 टॉपिक डाल चुका हूँ, आप उन पर देख लेना, ठीक है ना। अब बात की जाए, क्या की जाए, बात की जाए कि भारत के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा। कभी एयरपोर्ट बंद हो रहे हैं, तो कभी सेना मूवमेंट तेज कर रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो हमें कुछ समझ तो होना चाहिए क्या होने वाला है। तो भारत अब पीओके लेने की तैयारी में है, भारत अब पीओके लेने की तैयारी में जुट चुका है। ये प्रधानमंत्री जो CCS की बैठक ले रहे हैं ना, सोचो CCS की बैठक बहुत अहम मीटिंग होती है, सरकार की सबसे बड़ी मीटिंग होती है। इस मीटिंग के अंदर सब कुछ फाइनल किया जाता है कि हमारी तैयारियां कैसी है, इस फील्ड में क्या है, हमारी इस फील्ड में क्या कितनी कमी चल रही है, हर चीज़ को एक चीज़ के नोटिस किया जाता है। क्योंकि इस बार सरकार ने जो डिफेंस जो बजट है ना, वो भी 1 लाख करोड़ से ऊपर बढ़ाया था। तो इसका मतलब समझो कुछ तो बड़ा होने वाला है। और सेना को लेकर कभी कौन से भी हथियार लेके देने की सोच रही है, कभी कौन से भी हथियार लेके देने की सोच रही है। एक सेकेंड, तो कभी मतलब क्या है, देश की सेना को लेकर हथियारों को, कभी रफाल को लेकर है, तो कभी तेजस को लेकर है, कभी किसी को लेकर है, कभी कोई मिसाइल, कभी कौन से नौसेना में युद्धपोत शामिल हो रहे हैं, कभी कुछ भी हो रही है, कभी सेना को गन मिल रही है। तो इसका मतलब आप हल्के में ना लें। क्या ना लें? हल्के में ना लें, क्योंकि हल्के में लेने का मतलब है आप
समझ से परे हैं। अब आप बोलोगे सर आपको ज़्यादा समझ की परी है क्या, सॉरी परे है क्या? मतलब हमें तो हर चीज़ का पता होता है, देश में विदेशों में इंटरनेशनल स्तर पर कब क्या होगा हमें हर चीज़ का पता होता है, ऐसे नहीं होता। अरे फिर क्या जुकाम लगा पड़ा यार, बहुत ज़्यादा थकों में खुजली आ रही है। तो ये वीडियो यार बनाना भी बहुत ज़रूरी हो गया था कि काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए तो मेरे को वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी हो गया था। तो अब तो हमें तो क्या होती है हर चीज़ के बारे में पता होता है, कब क्या होने वाला है इंटरनेशनल स्तर पर, देश में क्या होने वाला है, हमें 10 साल 15 साल बाद में क्या होगा हर चीज़ की डिटेल पता है। ना मन तो आज ही हम 20 साल बाद में बोल देंगे कि ये होगा ये होगा। हम कुछ वीडियो बना रहे हैं कि इंडिया को 2050 तक 2075 तक कहाँ होगा इंडिया, ये हम तैयार कर रहे हैं वीडियो। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम आने वाले समय में 3D व्यू भी दिखाएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे, पर आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। आप तो मतलब सॉन्ग सुनने में लगे हुए हो, थोड़ा हमारा वीडियो देख लिया करो यार। क्या पता हमारे वीडियो में ऐसा कुछ सीखने को मिल जाए जो आपको किसी दूसरे वीडियो में ना ही मिले। सॉन्ग सुनने में इनमें आप गलत चीज़ों में बिजी हुए पड़े हो, सुनो लिमिट तक सुनो, पर ऐसा भी नहीं हो कि हमारे देश में आगे क्या होगा, हमारे देश में क्या होगा, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ, इन चीज़ों के बारे में तो पता करो ना थोड़ा। हमें भी नई चीज़ें बहुत सी नहीं पता होती है, पर हम चीज़ पढ़कर आपके पास लेकर आते हैं। तो भाई साहब इस समय भारत पीओके लेने की तैयारी में जुट चुका है। भारत अब पीओके लेगा, पाकिस्तान पर बहुत भीषण हमला करेगा, पूरी दुनिया लाइव देखेगी। इस बार क्या होगा पूरी दुनिया लाइव देखेगी, और ये मैं आपको गारंटी साथ दे रहा हूँ। क्यों लाइव देखेगी? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री पर एक आरोप लग चुका है कि पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध हो रहा था तो भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति का जो बात थी वो मान ली थी और सीज फायर कर दिया था। यानी कि अमेरिका का मोदी है जो सरेंडर है, कोई नरेंद्र नहीं है, कोई सरेंडर कर देता है अमेरिका राष्ट्रपति आगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। अब भारत पाकिस्तान का सीज फायर क्यों हुआ था, मैंने ये वीडियो डाले हुए 5-7, आप उनमें जाकर चेक कर लेना। हमने पीएमओ ऑफिस तक की डिटेल इकट्ठी करके लाए हैं यहाँ से। ऐसा नहीं है कि हम इसी मुंह उठा के वीडियो बनाए हैं, हम प्रधानमंत्री के दिमाग को हैक करके लेके आए हैं, पीएमओ ऑफिस को हैक करके लाए हैं। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क इंटरनेट से एक ही है, दिमाग से सोचा है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या चल रहा है, गृह मंत्री के दिमाग में क्या चल रहा है, रक्षा मंत्री के, एनएसजे जो अजीत डोभाल है, सेना के तीनों सेनाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, सुरक्षा एजेंसियों के दिमाग में क्या चल रहा है, हर चीज़ दिमाग को हैक किया बैठे बैठे। ये ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से लैपटॉप हैक कर लिए, किसी के कंप्यूटर हैक कर लिए, ऐसे हैक वाला सिस्टम हमने नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने हर चीज़ को दिमाग से सोचा है कि ये चीज़ क्यों हो रही, क्या हो रही है, इसलिए आप वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है ना। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान से युद्ध लड़ें, क्योंकि भारत को अगले 2050 तक कुछ सालों तक युद्ध नहीं चाहता है। भारत को पता है कि अगर युद्ध हो तो हम 2050 के अंदर बाद अगर युद्ध होने तो चाइना से भी काउंटर कर लेंगे। आज भी चाइना काउंटर है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर भारत और मजबूती के साथ सेना को तैयार करने में लगा हुआ है। पर हमारे देश के कुछ मूर्ख लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि भारत पाकिस्तान से कंपैरिजन कर रहा है, चाइना से कंपैरिजन करना चाहिए, युद्ध अब चाइना से करना चाहिए। मैं इन गधों को, इन बेवकूफ़ मूर्ख कुत्तों को कहना चाहता हूँ कि भारत चाइना से उलझना ही नहीं चाहता, ना चाइना भारत से उलझना चाहता। वो गतिविधियाँ दिखा रहे हैं सीमा पर, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर उलझना नहीं चाहता। क्योंकि चाइना को भी अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना है, तो भारत को भी अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना है। और भारत अगर चाइना युद्ध लड़ेगा तो उसको थोड़ा ये भी है कि रसिया कहीं भारत का साथ दे दिया और अमेरिका भी भारत का साथ देगा और चाइना पर बैन लगेंगे। एक चीज़ नोट करना, अगर भारत और चाइना का युद्ध होगा ना तो मेरे को लग रहा है बैन लगेंगे चाइना के ऊपर, और ये 100% बात सच भी हो सकती है। चाइना के ऊपर बैन इतने खतरनाक लगेंगे कि चाइना की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। क्या हो जाएगी? डगमगा जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाइना युद्ध नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि हम भारत के से युद्ध लड़ेंगे तो वैश्विक स्तर पर बहुत से प्रतिबंध लग जाएंगे बात। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि बस चाइना उलझे, और उससे अमेरिका भी भारत से उलझते ही चाइना प्रतिबंध लगाएगा। ये चीज़ नोट करने को, चाइना कमज़ोर करेगा अमेरिका। भारत के प्रधानमंत्री झुक नहीं रहे हैं अमेरिका राष्ट्रपति के, वो अमेरिका को साथ लेकर जाते रहे हैं, क्योंकि वो ये चीज़ आ रहे हैं कि जब भी चाइना का युद्ध हो भारत से तो प्रतिबंध लगे, उसकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया जा सकता है। एक तरफ अर्थव्यवस्था कमज़ोर करेंगे, एक तरफ हम उसके देश को कमज़ोर करेंगे। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मिलकर चल रहे हैं। हमारे कुछ देश के जो यूट्यूब पे आ जाते हैं, बकने लग जाते हैं, भारत की विदेश नीति ऐसी कमज़ोर है, वो है, ये है। भाई साहब, विदेश मंत्री जो विदेश मंत्रालय जो डिपार्टमेंट होता है ना, उसके लोग आपकी तरह ऐसा नहीं है कि दो चीज़ें इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर रीलें देखी और आपने वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं होता वहाँ पर। वो इतने 20-20, 25-25, 50 सालों के, 100 सालों के इतिहास पढ़ के आते हैं। 100 सालों में क्या हुआ है, आगे क्या होगा, हर चीज़ बुकों से पढ़ी होती है, बुकें पढ़ी होती है उन्होंने इतनी,
जितनी तुम बकवास करते हो ना, इतनी उन्होंने बुकें पढ़ी होती है। जो तुम विदेश नीति ज्ञान दे रहे हो ना, विदेश मंत्री को हटा देना चाहिए, ये हटा देना चाहिए। 2 आर्टिकल पढ़ के, हजारों आर्टिकल पढ़ के ना विदेश मंत्री बनता है कोई, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के विदेश मंत्री बन गया। हमारे देश के अंदर कुछ कुत्ते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, बस मुंह उठाया। ये इंडिया का कमजोरी है, ये देखो इंडिया कमजोरी, इंडिया कमजोरी। भाई साहब अमेरिका का भी कमजोरी दिखाओ ना, अमेरिका के अंदर भी बहुत कमजोरी है। लो उठा के देखो चाइना के अंदर कितनी कमजोरी है। चाइना भी कचरा और गंदा शहर बना पड़े हैं चाइना के अंदर बहुत से, पर उनको तो भारत दिखते हैं ना हर बार। बस ये देखो भारत के अंदर जिन बच्चों को स्कूल जाते हैं 5, 7वीं, 8वीं, 10वीं में पढ़ते हैं, और वो बच्चे क्या कर लेते हैं। भारत के अंदर ये कमजोरी है। भारत का मोदी का 56 इंच का सीना नहीं है। अरे कभी उस मोदी से जाके एक बार समझो, उस मोदी पूरी दुनिया ज्ञान है, वहाँ का हर कोने में क्या हो रहा है। तुम जो ये 5वीं, 7वीं, 10वीं पढ़ के जो देश की कमजोरियाँ दिखा रही हो ना, ये चीज़ दिखाती है तुम्हारी कि हम हमारे देश के अंदर कमजोरी दिखा सकते हैं, पर हमारे देश के अंदर मेहनत नहीं कर सकते। जहाँ तुम कमजोरी दिखाते हो वहाँ को चीज़ बना के दिखाओ देश को, जनता को, कि हमने ये चीज़ बनाई है। जनता साथ देगी आपका। जो तुम कमजोरियाँ दिखा रही हो ना, जनता ये सोचती है अरे यार ये 5, 7वीं, 10वीं वाला क्या पता होगा, इस गधे को क्या पता होगा। मेरी आज बातों से बहुत सा गुस्सा उन लोगों को लगे जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं जो देश से प्यार कर रहे हैं। देश से प्यार करें वो ये कहेंगे भाई साहब कितना अच्छा वीडियो बनाया है। जो ये वीडियो बनाकर डालते थे ना सारे दिन कि देखो बात क्या है, रेलवे नेटवर्क कितना कमजोर हो गया, ये चीज़ कमजोर होगी, थोड़ी सी देश के अंदर रुपया गिर गया तो अरे रुपया गिरना आरबीआई के हाथ में है, गिरना मजबूत करना ये चीज़ें आरबीआई के हाथ में है, ये देश की सरकार के हाथ में है। कब चढ़ा देगी रुपया को, क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसके पीछे भी हम वीडियो बनाएंगे तब आपको चलेगा। ये रुपया हर चीज़, एक चीज़ की मूवमेंट की हमें खबर होती है। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसे मुंह उठा के जो सोशल मीडिया पर नहीं आ जाते हैं। ये देखो ये इस समय भारत के विदेश मंत्री की जो विदेश नीति है बहुत कमज़ोर हो गई है, एस जयशंकर की। इसे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे नहीं होती, पढ़ना पड़ता है। विदेश मंत्री का जितना ज्ञान है ना इस समय, अगर वो यूपीएससी IPS जितना एक्सपीरियंस है उनके पास, ILS जितना एक्सपीरियंस है, विदेश सचिव जितना एक्सपीरियंस है, विदेश मंत्री ऐसे नहीं बने हैं, बहुत चीज़ें पढ़ के बने हैं। ऐसे मुंह उठा के विदेश मंत्री नहीं बनाया गया एस जयशंकर को। ऐसे वो चाइना में राजदूत नहीं थे, ऐसे चाइना के अंदर इतने लंबे टाइम तक कैसे टिक गए। मोदी जी ने क्यों बनाया विदेश मंत्री, कोई सोच समझ के बनाया है। जो ये सारा दिन मोदी कमियाँ निकालती हो ना, इतना तुम अगर देश का साथ दो ना, देश की हर चीज़ में, तो देश अपना मजबूत हो जाए। 70 साल का जो तुमने कांग्रेस को वोट दिए था ना, अगर 70 साल तुम बीजेपी को वोट देके देते थे, आज भी बीजेपी को वोट देते थे, हम चाइना से भी जुड़ रहे थे। पर तुम्हें तो वो क्या है, फ्री का राशन चाहिए ना, सरकार की सुविधा चाहिए, तुम्हें देश से तो मतलब लेना देना है ही नहीं ना। देश आई बाढ़ में, हमें तो हमारी सुविधा मिलती रहनी चाहिए, हमारे घर पर रोटी मिलती रहनी चाहिए, गैस चूल्हा। तो ये तुम बोल रहे हो ना भारत पाकिस्तान के युद्ध के अंदर कि लॉकडाउन जैसी स्थिति बन, अरे भाई लॉकडाउन में जैसे सभी देशों में स्थिति बनती है, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। आज तुम जो ये लोग बोल रहे हो ना कि भारत के अंदर गैस की कमी आ गई, ये कमी आ गई, भाई साहब गैस मेरे घर के अंदर 3 दिन के अंदर गैस उपलब्ध हो गया। थोड़ी दिक्कत आती है भाई साहब, जब देश के साथ खड़ा होना चाहिए। गैस की मेरे घर में भी यही है, मैंने भी इंडक्शन चूल्हा परचेज किया था कहीं से एक बार सेकेंड हैंड, तो कर लो ना। ये जो कह रहे हो ना तुम जितना गैस की अब ये भी आई है, मोदी राज में तभी आई है, चलो ठीक है, वो साल 1.5 साल 2 साल चल नहीं सकती है, क्योंकि अमेरिका भी चल रहा है, इसमें कोई मोदी का लेना देना नहीं है। अमेरिका का लेना देना ही है, ईरान का, इसराइल का लेन देन है। दिक्कत सभी देशों को आ रही है, भारत को अकेले को नहीं आ रही है, पूरे वर्ल्ड में दिक्कत आई हुई है इस समय। पर हमारे देश के कुछ कुत्ते हैं ना जो पढ़े लिखे होते नहीं है, यूट्यूब पर ले जाते हैं कि भारत की विदेश नीति कमजोर होगी और मुझसे नहीं निकाल पाए, अपने सिप नहीं निकाल पाए। अरे भाई दुनिया के सारे सिप फंसे पड़े हैं। चाइना के वो सिप निकालने दिए, ईरान ने भारत के नहीं निकली, भारत की विदेश नीति कमजोर होगी। भारत की विदेश नीति कमजोर नहीं हुई है, मैं गधों को कहना चाहता हूँ। ईरान का युद्ध, इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, फिर तुर्की पर जाएगा ये युद्ध। लास्ट में तुर्की का इलाज होगा। भारत के 3 से 4 दुश्मन मिटने वाले हैं इस समय, और अमेरिका और इजराइल निपटाने वाले हैं इन्हें, दूसरा नहीं निपटाने वाला है इसे। इसलिए भारत के मोदी चुपचाप शांति से बैठे हैं, क्योंकि भारत चाहता है कि ये युद्ध लड़ लेंगे और ये कमजोर हो जाएंगे, हम मजबूत बनते जाएंगे। ये है विदेश नीति। ये सिर्फ नहीं निकल रहे, भारत ने बातचीत की, सब कुछ की, निकाल भी ले सिर्फ। और भारत को, हर देशों को पता है कि भारत को साथ लेकर चलेंगे तो भारी सिर्फ निकल जाएंगे। अब आप कुछ लोग बोलोगे कि फिर सर ये जो नेवी का है, युद्धपोत है, तो ईरानी नौसेना का, तो उसको भारत ने बचाया क्यों नहीं? वो श्रीलंका की सीमा में आ रहा था। सीमा भी 3 प्रकार की होती है नौसेना की, जो सीमा होती है
कभी जाके बुक पढ़ो तब तो तुम्हें पता हो ना। ये यूट्यूब पर बैठे गधे जो वीडियो बनाते हैं 5वीं 7वीं 10वीं 12वीं वाले पढ़ने वाले, इनकी तुम बातों में आ जाती हो। सीमा के अंदर भी 3 सीमा होती है, एक इंटरनेशनल सीमा, एक नेशनल सीमा और एक अदर सीमा। 3 तरह की सीमा होती है, कभी जाके पढ़ना। अब भारत की सीमा में नहीं था, पर वो भारत की सीमा में भी था, पर भारत की जो नेशनल सीमा में इसमें नहीं था। इंटरनेशनल सीमा होती है, वहाँ पर इंटरनेशनल आवाजाही होती है, वहाँ पर कोई तरीके का भारत कुछ भी नहीं कर सकता। वो जहाँ पर भारत की इंटरनेशनल सीमा आ रही थी वहाँ पर श्रीलंका की सीमा हो रही थी, श्रीलंका की नेशनल सीमा हो रही थी, इसलिए श्रीलंका ने वहाँ पर बचाया है। कभी हम वीडियो बनाएंगे तब हम आपको बताएंगे। वो श्रीलंका की सीमा में था, उससे भी श्रीलंका ने मदद की थी, वरना भारत की सीमा में होता तो मदद नहीं करता था। कि भारत ने अब दूसरे युद्ध की हेल्प कर ही रहे हैं ना, वो भारत की सीमा में है। इसलिए 3 सीमा होती है, 1 2 3। वो दूसरी सीमा में जा चुका था, वहां पर भारत कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इंटरनेशनल सीमा आती है, वहां पर भारत को बैन लग जाते कुछ। भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं करनी है मोदी जी को, भारत को कमजोर नहीं करना। एक बैन लग गया भारत बहुत कमजोर हो जाएगा। भारत को पता है आने वाले 20-25 साल युद्ध नहीं लड़ेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम 3-4 हज़ार लाख करोड़ की हो जाएगी ना। फिर हम देखेंगे सब देशों को, तब हमें थोड़ा बैन मिल जाए तो कोई दिक्कत, इधर से ही परचेज कर लेंगे, इधर से। अभी सबके साथ मिलकर चलना जरूरी है। लोकल करेंसी में धीरे धीरे व्यापार होगा, भारत का हर चीज़ होगी। तुमने 17 साल जो कांग्रेस को दिए वोट, ये उसकी कमजोरी है, ये मोदी जी की कमजोरी नहीं है। तुम जो आज कमियां मोदी जी की गिना रही हो ना, ये मोदी जी की कमजोरियां नहीं है, 17 साल कांग्रेस की कमियां हैं। पर हमारे देश कुछ कुत्ते हैं ना जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं 5वीं 7वीं 10वीं वाले, जिनको ढंग से बुक में क्या लिखा और ये नहीं पता होता है, विदेश नीति के बारे में आ जाते हैं। वो पता नहीं विदेश नीति कमजोर है भारत की। ऐसा विदेश नीति इतनी स्ट्रॉन्ग है भारत की इस समय कि पूरी दुनिया भारत को लेकर चल रही है। और तुम्हें लगेगा ना कि तुम मोदी के दलाल हो, ये हो। वर्ल्ड के अंदर भाई साहब हमारे भी दोस्त रहते हैं, वो ये बोलते हैं इंडिया के, अरे मोदी के देश से आए हो, इंडिया के देश से आए हो, अरे भाई हिंदुस्तान से, भारत से, अरे वो मोदी जी का देश है यार, वो भाई बोलते हैं। ये वरना 2014 से पहले देख लो भारत का क्या हाल था। भारत बाहर निकलते थे ना लोग तो ये सोचते हैं बम फूट जाएगा कहीं भी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी के राज में बम नहीं फूट रहे हैं भाई, ब्लास्ट हो रहे हैं, पर कमी आई है, 70-80% कमी आई है उस चीज़ के अंदर। धीरे धीरे आएगी, नक्सलवाद खत्म हो गया, धीरे धीरे आएगी एकदम। तुम चाहते हो ना कि एकदम बस थाली चीज़ थाली में मिल जाए, बस तुम तो चाहते हो कि बस टेंट में जैसे शादी होती है ना, वहाँ पर टेंट में जाने के बाद क्या होता है, तुम तो ये चाह रहे हो कि बस सारा खाना हमारी प्लेट में आ जाए। एक एक चीज़ चाहते हैं ना, पहले जाते मिठाई खाते हैं, उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं, नमकीन भी खाते हैं, सब चीज़ खाते हैं। तो टेंट में भी हमने एंट्री की है, नक्सलवादियों को ख़त्म करने के लिए हमने टेंट में एंट्री की है। अब तुम बोलोगे 10 सालों में एंट्री कर पाए हैं, तो भाई साहब कोई आज से नहीं है, भारत कोई बहुत टाइम से भारत पीड़ित है। ये 100 साल से पीड़ित है भारत है, 150 साल से, 200 साल से, 500 सालों से पीड़ित है भारत। आज राम मंदिर नहीं बन पाया, 500 साल पहले की है ये चीज़ें, टेंट में थे, हज़ारों सालों की पहले की है ये चीज़ें, सॉरी 1000 साल से। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कोई 10 साल नहीं होता। एक दिन में तुम घर नहीं बना पाते हो, कोठी बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, तुम 3-3 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 सालों में जाके 10-10 सालों में रिपेयर हो, अच्छी सी होती है, एकदम अच्छी सी बन के सामने खड़ी होती है 10-10 सालों में। ये देश बनाना है, कोई ऐसे बच्चों खेल नहीं है कि यहाँ छोटा सा बस मकान बना दिए, 4 गत्ते काटे और बस इधर और इधर और इधर बना दिया, इधर बना दिया। ये बच्चों का काम नहीं है, देश का काम है। टाइम लगता है, घर बनाने में टाइम लगता है। कभी कोई चीज़ों का ना अपने ऊपर लिया करो, पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। मैंने बहुत सी जनता बताई और भारत और पाकिस्तान का युद्ध जल्दी होने वाला है। बस दिन कुछ निकल रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं निकले, कुछ दिन ही निकल रहे हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो चुका है, उसी दिन शुरू हो चुका था जिस दिन सीज फायर किया था। भारत ने साफ किया आतंकवादी हमला, एक्ट ऑफ वॉर है, तो भारत ने एक्ट ऑफ वॉर की तैयारी शुरू कर ली है। चाइना युद्ध में आएगा नहीं, पाकिस्तान को निपटने के लिए अमेरिका उलझा हुआ है, इसराइल वैसे पाकिस्तान को ठोकना चाहता है, रसिया वैसे ही भारत के साथ बैठा है, चाइना वैसे भी नहीं होएगा क्योंकि चाइना को पता अपनी अर्थव्यवस्था कमजोर थोड़ी ना करनी है। भारत के साथ इतना व्यापार चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है, वो बस हल्की फुल्की दिखा रहा है। तो ठीक, कोई जाने की इजाज़त दीजिए, मैंने बहुत कुछ इस टॉपिक में बता पाया। ठीक, थैंक यू गाइस।